वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ जो कि इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर शिलांग मेघालय से निकल कर आ रही है। इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है, आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, इसमें कितनी पोस्ट निकाली गई है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, लिखित परीक्षा होने वाली है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। सिलेक्शन प्रोसेस के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां पर पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्मी की यह वैकेंसी शिलांग मेघालय हेडक्वार्टर के लिए एमटीएस एंड स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यह वैकेंसी टोटली ऑप्शनल वैकेंसी है। इसकी जो फॉर्म वो ऑप्शनल आपको सबमिट करने होंगे। यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है। आप बाहर के किसी भी राज्य से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती मेल एंड फीमेल दोनों के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी की जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है 1 मई 2022। तो आप 2 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इस वैकेंसी में कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन फ़ीस नहीं मांगी है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपके यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है। केवल आपको आपका जो सेकंड लिफाफा होगा, एनवेलप होगा, जिसमें आपका प्रेस पत्र घर पर लौट कर आता है, उस पर आपको केवल 47 रुपये की डाक टिकट चिपकानी होगी। अदरवाइज आपके यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो ओबीसी वाले हैं उनकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए और जो एससी वाले हैं और एक्स सर्विसमैन हैं उनकी भी उम्र यहाँ पर 18 से 25 साल होनी चाहिए। अभी फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एज रिलैक्सेशन के लिए अभी कोई मेंशन नहीं किया गया है। आपकी जो एज है उसको 1 मई 2022 से काउंट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर इस भर्ती में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 निकाली गई हैं। जो पहली पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ मैसेंजर, इसके लिए जो ओबीसी वाले हैं उनकी यहाँ पर 2 पोस्ट रखी गई हैं। जो एससी वाले हैं उनकी यहाँ पर 1 पोस्ट है और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रखी गई है। और इस पोस्ट के लिए आपको 5,200 से लेकर 20,200 तक सैलरी आपको मिलने वाली है और साथ में अदर अलाउंस भी यहाँ पर मिलेगा। यदि आपने केवल 10वीं पास कर ली है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए किसी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर अदर सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। सेकंड पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, इसके लिए केवल ओबीसी वालों के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। इसमें जो सैलरी है 25,550 से लेकर के 81,100 तक सैलरी आपको मिलने वाली है। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास कर ली है और 12वीं के साथ साथ आपसे कंप्यूटर पर हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से कोई एक टाइपिंग करना आनी चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, इन दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको कंप्यूटर पर करनी आनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपको स्किल टेस्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस वैकेंसी में केवल ओबीसी वाले, एससी वाले और एक्स सर्विसमैन, यही 3 कैटेगरी वाले इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अदर कैटेगरी के लिए इस भर्ती में कोई पोस्ट नहीं निकाली गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, जो आपकी यहाँ पहले स्टेज है सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आप जो फॉर्म भरोगे उसकी सेंटर पर जांच होगी कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है आप उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की सेकंड स्टेज है रिटर्न टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा, थर्ड स्टेज है स्किल टेस्ट, फोर्थ स्टेज है शॉर्ट मेरिट लिस्ट, 5वीं स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 6वीं स्टेज है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद आपकी लास्ट स्टेज है फाइनल मेरिट लिस्ट। इसी मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। यदि इस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं इस भर्ती की जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे भरना है और कैसे भेजना है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको 2 एनवेलप यानी कि लिफाफे खरीदना है, एक बड़ा वाला एनवेलप और सेकंड आपको 9x4 साइज वाला एक छोटा एनवेलप। इसी 9x4 साइज वाले लिफाफे में आपका जो प्रवेश पत्र है वो सेंटर से घर पर लौट कर आएगा। स्टेप 1 में आपको जो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अच्छे से फिल कर लेना है। इस भर्ती की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो चिपका देनी है और फोटो चिपकाने के बाद में आपके फ़ोटो के ऊपर साइन कर देने हैं। फ़ोटो आपकी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। इस पूरे फॉर्म को आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर में ही भरना है।
यहाँ पर जो ऊपर लाइन दिख रही है उसको उस पर कुछ नहीं करना है, उसको खाली छोड़ देना है। वो एक वाटर लाइन है। 1 नंबर में आपका यहाँ पर पूरा नाम लिखना है और 2 नंबर में आपके फादर का नाम लिखना है। आपका नाम, आपके फादर का नाम आप 10वीं की मार्कशीट को देख कर ही लिखें ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। 3 नंबर में आपकी पोस्ट लिखनी है, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। और 4 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ को भी आपको 10वीं की मार्कशीट से देख कर ही लिखना है। 5 नंबर में आपको बताना है कि 1 मई 2022 को आप कितने साल के, कितने महीने के और कितने दिन के हो गए हैं। एज और ईयर वाले ऑप्शन में आपको दोनों जगह सेम टू सेम आपकी उम्र लिख देनी है। 6 नंबर में आपकी यहाँ पर कैटेगरी बताना है कि आप SC वाले हैं, कि OBC वाले हैं, कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। इस भर्ती में केवल 3 कैटेगरी वाले फॉर्म भर सकते हैं, SC वाले, OBC वाले और एक्स सर्विसमैन, क्योंकि अदर कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। 7 नंबर में आपको नेशनलिटी बताना है, तो यहाँ पर आप इंडियन लिख दें। 8 नंबर में आपका बताना रिलीजन यानी कि धर्म, तो आप हिंदू है या सिख है या मुस्लिम है, आप जो भी हैं वो लिख दें। 9 नंबर में आपका यहाँ एड्रेस लिखना है। 10 नंबर में आपके यहाँ मोबाइल नंबर डाल दें और 11 नंबर में आपकी जो जीमेल आईडी है वो लिख दें। 12 नंबर में आपके यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है, तो आप इसमें आपके पास 10वीं है या फिर 12वीं है, आपके पास जो भी है आप वो यहाँ पर लिख दें। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्लास को आपने किस वर्ष पास किया है, जैसे 2017, 2016 जो भी आपका सन था, पासिंग ईयर था, वो यहाँ पर लिख दें। और यहाँ पर आपको बताना है कि आपने किस बोर्ड से इसको पास किया है, जैसे MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, आपने जिससे किया है आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इस कॉलम में आपको अपने परसेंटेज बताने हैं कि इस क्लास में आप कितने % आए हैं, और इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। या फिर यदि आपने इस क्लास में कोई विशेष कार्य किया है, जैसे आपने डिस्टेंस लाए हैं सब्जेक्ट्स में, या फिर आपने फर्स्ट डिवीजन पास किया है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। 13 नंबर में यदि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें। यहाँ पर आपके स्वयं के सिग्नेचर करने हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में, और आपका यहाँ पर नाम लिख देना है, लेकिन नाम को आप इंग्लिश में ही लिखें। सेकंड स्टेप में आपको बड़ा वाला जो लिफाफा है उसको ले लेना है और सबसे ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको लिख देना है। फिर इन कैटेगरी के बाद आपको यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है SC ST OBC आप वो यहाँ लिख दें। यहाँ पर आपको फॉर्म लिख करके आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस में विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड इतना लिख करके आप चाहें तो मोबाइल नंबर लिख दें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर सेम टू सेम सेंटर का यही वाला एड्रेस आपको भी लिख देना है। इसके बाद आपको 9x4 साइज वाला जो छोटा वाला लिफाफा है उसको ले लेना है। इस लिफाफे पर आपको पोस्ट ऑफिस से 47 रुपये की डाक टिकट खरीद कर यहाँ पर चिपकानी होगी, और यहाँ पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, एड्रेस में विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। और साथ में अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी भी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका प्रवेश पत्र सेंटर से आपके घर पर आएगा तब पोस्टमैन आपसे इसी नंबर पर संपर्क कर सके। तीसरे स्टेप में इन सभी प्रत्येक डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी करके आपको रखनी है, जैसे 10वीं 12वीं, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र यदि हो तो, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, यदि आपके पास सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र है तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं, यदि नहीं है तो आप ऑनलाइन वाले की फ़ोटोकॉपी लगा दें। अगला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि स्थायी निवासी, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, इनमें से कोई एक की फ़ोटोकॉपी, और एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। नोटिफिकेशन में इस एक्स्ट्रा फोटो को अटैच करने का नहीं बोला है, लेकिन आप फोटो के आप पीछे साइड आप अपने साइन कर दें। यदि आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, तो आप उसकी फोटोकॉपी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। आप जितनी भी फोटोकॉपी सेंटर पर भेज रहे हैं प्रत्येक फोटोकॉपी को सेल्फ अटैच करना है, यानी कि प्रत्येक फोटोकॉपी पर अपने साइन जरूर करने हैं। चौथे स्टेप में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सभी फोटोकॉपीज को, और एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स को, और जो 9x4 साइज वाला जो एनवेलप था जिस पर आप 47 रुपये की डाक टिकट चिपकाने वाले हैं, इन सभी को इकट्ठा करके बड़े बड़े लिफाफे में रख देना है और उसको अच्छे से पैक कर देना है। अब आप इस एनवेलप को किसी भी सरकारी पोस्ट ऑफिस से ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, इन तीनों में से किसी एक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। आई होप आज की जो वैकेंसी थी इसकी जानकारी आपको मिल चुकी है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस भर्ती की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार उस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।